इंदौर के निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वो उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था। अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने वो ऑफिस आती थी। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की नजदीकियां बढ़ी। इंदौर की नवविवाहिता सोनम रघुवंशी अब देश भर की सुर्खियों में है। शादी के महज 1 महीने के भीतर मेघालय में पति की हत्या के आरोप में घिरी सोनम को गाजीपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में अब जो खुलासे हो रहे हैं, उससे पूरा मामला और भी रोचक होता जा रहा है। खासकर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के सामने आने के बाद तो ये कहानी और भी चर्चित हो गई है। जानकारी के मुताबिक इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वो उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था। अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने वो ऑफिस आती थी। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की नजदीकियां बढ़ने लगी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद अपने पति की जिंदगी से ही खिलवाड़ करेगी। पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस राज कुशवाहा और फैक्ट्री से उसके सारे रिकॉर्ड खंगाल रही है और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स भी देख रही है। जब मीडिया ने सोनम और राज के रिश्ते पर सवाल किए तो सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा, हाँ, राज को मैं जानता हूँ, वो मेरे पास काम करता है, लेकिन वो वही राज कुशवाहा है ये मैं नहीं कह सकता। वो तो पहले भी था, आज भी है। सोनम और राज रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। शादी बेहद धूमधाम से की गई थी और दोनों परिवारों ने इसे पूरी सहमति से संपन्न कराया था। शादी के 9 दिन बाद यानी 20 मई को कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को वे दोनों किराए के स्कूटर पर मेघालय में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे। वहां से वे करीब 3000 सीढ़ियां उतरकर नौगरियांट गांव गए और सिपारा होम स्टे में ठहरे। 23 मई की सुबह उन्होंने चेकआउट किया, लेकिन इसके बाद से ही दोनों का कोई अता पता नहीं चला। 24 मई को स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। पुलिस का शक तब गहराया जब 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद किया गया। अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने कुछ बातें बताईं। अल्बर्ट ने दावा किया है कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 अन्य पुरुषों के साथ ट्रैकिंग करते हुए देखा था। उसके अनुसार ट्रैक पर 4 पुरुष आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। वो हिंदी में बातें कर रहे थे, लेकिन चूंकि गाइड केवल खांसी और अंग्रेजी समझता है, इसीलिए वो बातचीत का आशय नहीं समझ पाया। अल्बर्ट ने यह भी बताया कि 22 मई को उसने कपल को ट्रैकिंग सर्विस ऑफर की थी, लेकिन सोनम और राजा ने उसे मना कर दिया था और बताया था कि वो पहले से ही किसी और गाइड को हायर कर चुके हैं। बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने भाव वानसाई नाम के गाइड को हायर किया था और सिपारा होम स्टे में रुके थे। गाइड के अनुसार 23 मई की सुबह जब कपल चढ़ाई कर रहा था, तब उनके साथ कोई गाइड नहीं था। तभी यह सवाल खड़ा हुआ था कि बाकी 3 लोग कौन थे। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के सोहरा क्षेत्र के विसाव डोंग जलप्रपात के पास एक खाई से मिला। शव की हालत बेहद खराब थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शव से राजा की सोने की अंगूठी और चेन गायब थी। इससे पुलिस को आशंका थी कि ये कोई लूटपाट के बाद की गई सुनियोजित हत्या हो सकती है। अब पता चला कि सोनम ने अपने प्रेमी या अन्य लोगों के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया था,
जिससे किसी को शक न हो। सोनम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार किया। ढाबे के मालिक साहिल यादव के मुताबिक रात करीब 1 बजे सोनम आई और अपने भाई को फोन करने के लिए मोबाइल मांगा। वो रो रही थी और बताने लगी कि उनके पति की हत्या हो गई और उनके साथ लूट हुई। रात 3 बजे पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। सोनम के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी से बात करने तक का मौका नहीं मिला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी 100% निर्दोष है और मेघालय पुलिस शुरू से झूठ बोल रही है।